गांधी जी ने ना ये स्वराज फ्लैग जो उसको डिज़ाइन कब किया, 1921 को डिज़ाइन किया था। इट वाज अगेन ट्राई कलर, इसमें भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और वाइट, ठीक है। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो ये स्पिनिंग व्हील था उसके सेंटर में, ठीक है। देन The wheel in the center of the flag represented the Gandhian ideal of self-help. हाँ, जो व्हील है ना, जो गांधी जी तो बताते थे ना कि मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, खुद अपने हाथ से काम करने चाहिए, ठीक है। व्हील इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, यही जो व्हील था, स्पिनिंग व्हील, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ हेल्प, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि अपनी मदद खुद करो, मतलब कि जो है मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज Carrying the flag, holding it aloft during marches becomes the symbol of defense. हाँ, तो ये जो फ्लैग जब मार्च करते थे, मार्चेस मतलब ये जब नारेबाजी करते थे, ठीक है, रैलियां करते थे, तो उसमें ये इनके हाथों में ये फ्लैग भी होता था, तो ये सिंबल ऑफ डिफाइंस शो करता था कि ये सिंबल है किसका, नेशनलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट इज What is Satyagraha? Why were Gandhiji's own review regarding Satyagraha? हाँ, सत्याग्रह क्या है और गांधी जी के रिव्यू क्या है इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट था रॉलेट एक्ट वाला, और ये भी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इज सत्याग्रह। Satyagraha means the fight for justice without the use of force. This is through non-violent means. हाँ, ये तो हम सबको पता है कि गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, ठीक है, कि किसी को लड़ाइयों में विश्वास नहीं करते थे, और लेकिन ये नहीं है कि लड़ना नहीं है तो फिर झुक जाना है, लेकिन अपनी बात रखते थे विदाउट यूज ऑफ फोर्स, लेकिन फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस मतलब वर्बली कहते थे कि दिस इज इनजस्टिस, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट, बट फाइट का मतलब ये नहीं कि वो वायलेंट हो जाते थे, ठीक है। नॉन वायलेंस के साथ अपने हकों के बारे में बोलना और अपने हक मनवाने, और ठीक है, और उसको सत्याग्रह कहते हैं। Gandhiji's own view on Satyagraha. Weapon of weak. It is said for a passive resistance that is the weapon of weak, but the power which is the subject of the article can be used only for the strong. हाँ, तो ये वेपन ऑफ वीक मतलब इट इज सेड फॉर पैसिव रेजिस्टेंस, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, तो ठीक है। वेपन ऑफ वीक मतलब पैसिव रेजिस्टेंस जो है उसको ये भी बोला जाता है दैट इट इज अ वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर विच इज सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग। इसकी पावर है वो स्ट्रॉन्ग ही यूज कर रहे हैं, लेकिन है ये वेपन वीक का। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल, मतलब ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। पैसिव मतलब जिसके बारे जो एक्टिव होता है उसका अपोजिट पैसिव, पैसिव मतलब जो क्वाइट हो जाए, वीक हो जाए, वो रेजिस्टेंस नहीं थी। रेजिस्टेंस मतलब इसके खिलाफ बोलना, इनजस्टिस के खिलाफ, लेकिन ये इंटेंस एक्टिविटी थी। इंटेंस मतलब बड़ी जोरदार एक्टिविटी थी, क्योंकि पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में ये चल रहा था कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। It is not a physical force. Satyagraha is not a physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the advisee. He does not seek his destruction. In the use of satyagraha, there is no will in the whatever. तो सत्याग्रह में फिजिकल फोर्स नहीं था, जैसे कि आजकल कई बार स्कूल के स्टूडेंट्स को भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो वो एक दूसरे को फिजिकली मारना शुरू कर देते, या धक्के मारना शुरू कर देते, या लड़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी ऐसी चीजों में, फिजिकल फोर्स में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अपनी बात जो उनको इनजस्टिस लगता था, जो ब्रिटिशर ने ये रॉलेट एक्ट पास किया था, उसके खिलाफ ये इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर दी थी, कि पूरा शॉप्स बंद करवा दी, ठीक है, पूरे नारेबाजी होने लगी कि ये चीजें ठीक करो, इनको हमें सहन नहीं करना। लेकिन इल विल मतलब किसी को डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। आजकल तो कई बार बंद की कॉल होती है तो कुछ तोड़ फोड़ भी, अगर कोई शॉप खुली होती है तो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इल विल, किसी को डिस्ट्रक्शन के बारे में ये विश्वास नहीं करते थे, डिस्ट्रक्शन के बारे में, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन अपनी बात स्ट्रांगली कह देते थे। प्योर सोल फोर्स। Pure soul force. Satyagraha is the pure soul force. Truth is very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. सत्य का मतलब क्या है? ट्रुथ। तो सोल, हर आत्मा, जो इंसानों के अंदर आत्मा है, सोल है, वो ट्रुथ पे टिकी हुई है। वो सच्चाई के साथ जो साथ देने वाले को ही वो समझते हैं कि ये सोल की आवाज है, तो सच्चाई की आवाज ये बोल देते थे। लेकिन इसमें ये सोल की एक और भी क्वालिटी होती है, पीसफुल सोल, ठीक है, शांत रहना।
तो वो भी क्वालिटी इनमें थी। तो ये अपनी बात कह देते थे जो गलत है, लेकिन शांतिमयी तरीके से। Indian have made the religion of non-violence their own. It is certain that Indian cannot reveal Britain or Europe in force of arms. The British worship that war good, and they can all them become, as they are becoming better, bearers of arms. The hundred of millions in the India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि इंडियंस जो है उन्होंने नॉन वायलेंस को ही अपना रिलीजन बना लिया, धर्म बना लिया, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो है वो वर्शिप करते थे वॉर को, ठीक है। वॉर को ही भगवान समझते थे कि मतलब लड़ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ मानते थे वो, और यूरोप में, ठीक है, जो ब्रिटिशर थे। तो लेकिन इंडिया ने अपना रिलीजन किसको बनाया? नॉन वायलेंस को, कि लड़ाई नहीं करनी। What were the circumstances which led to the Caliphate and non-cooperation movement? हाँ, अब कैसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिसके कारण खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The First World War broke out in 1914. The war created new economic and political situation.